तो आदेश तस्य मूर्धन्यादेश तो हो जाएगा, इधर भी सृष्टि उधर। अब सौत्रत्वात् अब कहा विवृता घोषस्य। इसको इतना क्यों कम चलाए कि इससे चलने न चलने का कोई ज्ञान नहीं, उन्हें लगे कि हाँ चल, ये भी बताए कि मैं चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठंडी लग रही अभी? ठंडी है, सुबह हो गई अभी। विवृता घोषस्य तो विवृता घोषस्य मूल सिद्धांत में बनती है, यानी विवृतस्य और अघोषस्य। तो विवार श्वास अघोष और विवृत, विवार श्वास यानी विवृत और विवार श्वास अघोष प्रयत्न वाले सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार प्रथम भूतस्य सस्य विवृतस्य और अघोषस्य में दो और जोड़ विवार श्वास अघोषस्य। इस प्रकार से बाह्य प्रश्न भी लिए गए और आभ्यंतर प्रश्न भी लिए गए। ये विवृत है, ये भी लिया गया क्योंकि विवृतम ऊष्णाम स्वराणाम है कि नहीं, ये सकार विवृत भी है और खर में आता है तो खरो विवारा श्वास, तो विवार श्वास होश है। उसी तरह दूसरे मूर्धन्य सकार भी हो गए, आया कि ये कहेंगे आगे क्या यत्तु वदन्ति। अब इसके ऊपर प्रश्न इसलिए इसको उठा रहे। सकारस्य सूक्ष्मणो अघोषस्य अंतरतमः शैव सकारस्य सूक्ष्मणः सकारस्य अघोषस्य सूक्ष्मणः सकारस्य ऊष्मत्व सहित सकार, क्योंकि सल ऊष्माण तो आ गया ऊष्मत्व विशिष्ट सकारस्य, सूक्ष्मणः सकारस्य आगे अघोषस्य अंतरतमः अघोष प्रयत्नकस्य, तो ऊष्मत्व सहितस्य ऊष्मत्व विशिष्टस्य और अघोषस्य मैंने अघोष प्रयत्नकस्य सस्य तादृशः एव मूर्धन्य सकार। क्या आगे लिखा? शैव मूर्धन्य आया कि नहीं? ठकारी अति प्रसन्न। यदि इतने कह देंगे अघोष प्रयत्नकस्य, है कि नहीं, अघोष प्रयत्नकस्य, क्या क्या पूरी पंक्ति को कहाँ न्यूनता क्या है? यत्तु वदन्ति सकारस्य सूक्ष्मणः विवृत को छोड़ दे रहे हैं, विवृत छोड़ दिया, है कि नहीं, सूक्ष्मणः अघोषस्य अंतरतमः शैव मूर्धन्यः, सूक्ष्मणः अघोषस्य अंतरतमः शैव मूर्धन्यः, है कि नहीं, क्योंकि सूक्ष्मणः अघोषस्य तो सकारस्य स्थाने तो ऊष्मत्व विशिष्टस्य सकारस्य अघोष प्रयत्नकस्य सकारस्य स्थाने तादृशः मूर्धन्य, तो ठकार में अधिक प्रसंग हो जाए, क्योंकि ठकार में दोष चला जाएगा, इसलिए विवृत रख देना चाहिए। जब विवृत रख दोगे तो ठकार का विवृत नहीं था, ठकार का विवृत नहीं आया कि अरे जब कहोगे विवृतस्य सस्य तो ठकार में विवृत नहीं, ठकार का तो स्पष्ट है, स्पर्श संज्ञक है, इसलिए आभ्यंतर प्रत्यय देने के लिए बात कर रहा है। यदि केवल बाह्य प्रत्यय रखोगे कि सूक्ष्मणः सकारस्य स्थाने अघोष प्रयत्न सकारस्य स्थाने तादृशः एव वर्ण तदा इदम न्यूनम, क्यों ठकार यदि प्रसंग, क्योंकि ठकार भी अघोष प्रयत्न का है, मैंने विवार श्वास अघोष ठकार का प्रयत्न है और ऊष्मत्व सहित भी है, तो ऊष्मत्व सहित ठकार से अघोष प्रयत्न स्थाने भी मूर्धन्यापत्ति, इसलिए ये नहीं लिखना चाहिए। क्या विवार श्वास अघोष प्रयत्न वाले ऊष्मा संज्ञक सकार के स्थान में मूर्धन्य होता है, ये न्यून पंक्ति। ये कहना चाहिए विवृत प्रयत्न वाले ऊष्मा संज्ञक अघोष प्रयत्नक सकार के स्थान पर मूर्धन्यादेश होता है, ये पंक्ति पूर्ण है कि नहीं। और ये पंक्ति में जब जो विवृत रहित पंक्ति है वो न्यून है, क्यों न्यून का फल ठकार में अधिक, यही न्यूनता का कारण पास में कि नहीं। तो ये बात है कि सूक्ष्मणः माने ऊष्मत्व सहितस्य ऊष्मत्व विशिष्टस्य सकारस्य अघोषादि प्रयत्नकस्य स्थाने मूर्धन्यादेश उच्यते तदा न्यूनता तत्र दोषः ठकारि अति प्रसंगः तस्मात् इदं न वक्तव्यं न्यूनत्वात्। किं वक्तव्यं यद् मूले उक्तं विवृतस्य घोषस्य तदेव वक्तव्यं तदेव वाक्यं पूर्णम्। आया शब्द प्रकार लिख रहे हैं सूक्ष्मणः सूक्ष्माणः इति द्वितीया। अब ये क्या लिखे? सूक्ष्मणः सूक्ष्मणः सूक्ष्माणः इति द्वितीया इति स्थानेन्तरतमः इति सूत्रस्थ भाष्येन तस्यापि सूक्ष्मत्व बोधनात्। माने द्वितीय जो वर्ण है का खा चा छा ता था टा ठा, ये जो द्वितीय वर्ग के दूसरे अक्षर हैं
इस प्रमाण के द्वारा कह रहे हैं द्वितीया माने वर्ग द्वितीया, वर्ग के जो द्वितीय अक्षर हैं वो सब सोष्मण ऊष्माण माने ऊष्मा संज्ञक विशिष्टा तस्मात् ऊष्मत्व सहिता। तो ये द्वितीय वर्ण भी जब ऊष्मत्व विशिष्ट हो जाएंगे तभी तो ठकार में अधिक प्रसंग होगा। यदि द्वितीय वर्णों को ऊष्मत्व विशिष्ट नहीं मानोगे, केवल ये कह दोगे सोष्मण सकार से स्थानी अघोष प्रयत्न, तो ठकार में कहाँ तिक प्रसंग है? ठकार में अघोष प्रयत्नता तो है लेकिन ऊष्मत्व तो नहीं है, तो दोष नहीं है। तो उसको लगा रहा कि नहीं, जो वर्ग के द्वितीय अक्षर हैं वो भी सोष्माण है, बात में कि नहीं, वो भी क्या है? सोष्माण माने ऊष्मत्व विशिष्ट अघोष प्रयत्नक सोष्माण, सोष्माणा द्वितीया वर्ग तस्मात् ठकारे अति प्रसंग तदवस्था। समझ में आया? ये लिख रहा है, क्या लिख रहा पंक्ति देख, सोष्मणः सोष्माणः इति द्वितीया। सोष्मण माने ऊष्मत्व सहितस्य, ऊष्मत्व विशिष्टस्य, ऊष्मत्व विशिष्टस्य अघोषस्य, ऊष्मत्व विशिष्टस्य अघोषस्य संबंधिनः द्वितीयाः ऊष्माणः सोष्माणः। ऊष्मत्व विशिष्ट अघोष संबंधी जो द्वितीय अक्षर हैं वो क्या है? वो भी सोष्माण, बहुवचन दे दिया, द्वितीया सोष्माण। कस्य द्वितीया? तत्तद वर्गस्य माने कवर्ग चवर्ग टवर्ग जो तत्तद वर्गस्य द्वितीया वर्णा सर्वे वर्णा सोष्माण है कि नहीं? क्योंकि ऊष्मत्व विशिष्ट अघोष प्रयत्न प्रयत्न से माने प्रयत्न संबंधी न, प्रयत्न से जे द्वितीया, क्योंकि वो अघोष भी है और ऊष्मत्व सहित भी है, तो ऊष्मत्व विशिष्ट अघोष प्रयत्नक जो द्वितीय हैं वो भी क्या है? सोष्माण। ये पंक्ति वाक्य कही था। इस वाक्य व्यवहार से हम जानते हैं कि द्वितीय अक्षर भी ऊष्मत्व सहित हैं, माने ऊष्मा संज्ञक हैं। यदि हैं तो न्यूनता तदवस्था। इति स्थानांतरतम सूत्रस्थ भाष्य, ये वही सूत्र का भाष्य है, सूक्ष्मत्व बोधना। तो ये स्थानांतरतम सूत्र भाष्य प्रामाण्या द्वितीयादि नाम वर्णानाम ऊष्मत्व विशिष्टत्व बोध्यते। तस्मात् सोष्मणः सकारस्य स्थाने एवं उच्यते तदा न्यूनत्वं ठकारे प्रसंग अतः विवृत स्थिति देयम्। स्वस्मणः इत्यस्य ऊष्मत्व सहितस्य, सोष्मणः का अर्थ किया ऊष्मत्व सहितस्य, आया कि नहीं? अत्र अर्थे ऋष्यंतर संवादम अपि आह तथा च इति। माने द्वितीय अक्षर जो हैं वो ऊष्मत्व सहित हैं, इसमें कुछ और का भी प्रमाण दे, माने अन्य ऋषियों का भी प्रमाण है। माने भाष्यकार भी ऋषि है, उनका तो प्रमाण है ही। स्थानीयंतरतम सूत्रस्थ भाष्य प्रमाणम त्वस्तेव किंतु ऋष्यंतर भी प्रमाणम वर्तते। प्रातिशाख्यादि जो बनाने वाले ऋषि हैं उनके आश्रयन आदि, वो उनका भी प्रमाण दे है कि नहीं? मूले तथा प्रातिशाख्यम, तथा ये प्रातिशाख्य हो गया, ये ऋष्यंतर है, माने प्रातिशाख्य ऋषियों के द्वारा कृत है। इससे ऋषियों के द्वारा प्रणीत जो प्रातिशाख्य उसमें भी यह बात बताई गई कि जो वर्ग के द्वितीय अक्षर हैं वो ऊष्मा संज्ञक होते हैं। वर्गे वर्गे च प्रथमौ अघोषौ युग्मौ सोष्माणौ। वहाँ जो है वर्गे वर्गे च प्रथमौ अघोषौ है कि नहीं? माने खर विवार स्वास्थ्य अघोष, और द्वितीय क्या है? सोष्माणौ युग्मौ माने द्वितीय चतुर्थौ, द्वितीय चतुर्थौ युग्मौ माने सोष्माणौ। अनेन किम आगतम? द्वितीया सोष्माण, ये सिद्ध हो गया। तस्मात् अतिव्याप्ति ही तदवस्था अतः विवृतत्वम् इति देयम्। वर्गे वर्गे च प्रथमावघोषौ युग्मौ सोष्माणौ अनुनासिकोऽन्त्यः। और अंत जो वर्ग का जो अंत्य है वो अनुनासिक, यमगणना ये अनुनासिक। तो अन्ते वर्णाः अन्त्याः अनुनासिकाः द्वितीय चतुर्थौ सोष्माणौ। अब प्रथम वर्ण जो वर्ग का है वो विवार श्वास अघोष, अघोष प्रयत्न का अघोष। समझ में आया कि नहीं? ये ऋष्यंतर भी प्रमाण हो किसमें? द्वितीय अक्षर ठकार के ऊष्मा मानने में, माने पहले पहले अक्षर पुरुष होने की तरह। ये दो वचन क्यों किया? प्रथम द्वितीय क्यों लेना क्यों नहीं? आप खर में आएंगे दो अक्षर आते हैं, चाचा टाटा काका ऐसे आते हैं, इसलिए प्रथमो बोले प्रथमा द्वितीय। ठीक तो है। जैसे आगे लिखा युग्मो द्वितीय चतुर्थ, तो प्रथमो बोले प्रथमा द्वितीय।
बात में इसलिए दो वचन कर दिया। समझ में आता है जी। प्रथम जो दो, तो प्रथम दो हो गए काखा चार वो सब विवार श्वास अघोष वाले हैं, और द्वितीय चतुर्थ वो उष्मा है, और अंत अनुनासिक है। ये वर्णों के गणना में ऋषियों ने भी, अन्य ऋषियों ने भी बात बताई। समझ में आया कि नहीं? तस्मात् अति प्रसंग रह गया। अतः क्या देना चाहिए वाक्य में? विवृतस्य सोष्मणः। अब इतना जोते हुए विवृतस्य सोष्मणः अघोषस्य है, अब कोई जरूरत नहीं। तो विवृतस्य अघोषस्य, विवृताघोषस्य जो दिया मूल में, विवृताघोषस्य माने विवृतस्य अघोषस्य अघोष पर्यंतकस्य सस्य स्थाने मूर्धन्य। तो ठकार में अति प्रसंग नहीं रहा, क्योंकि ठकार में विवृतत्व तो नहीं, अघोषस्य है लेकिन विवृतत्व तो नहीं है, वारण हो। चलिए ननु दधिसे च इत्यादौ प्राक् सुबुत्पत्तेः समासे शक्तं वा मूल है, मूल है जी। ननु दधिसे च इत्यादौ। अब जो है सारी चीजें बन गई सूत्र में, जो उनको कहना था कह दिया। आदेश प्रत्ययों के विषय में जितने सिद्धांत या जो विचार करना था कर दिया। अब ननु से कोई एक नए पक्ष की है जिसका आगे विचार करते हुए लंबा चौड़ा करेगा, पूर्व पक्ष है। तो इन्होंने कह दिया कि आदेश भूतस्य प्रत्यावयवस्य सस्य इनुभ्याम परस्य अपदान्तस्य मूर्धन्यादेश तत्रापि विवृतस्य अघोषस्य, ये सारी चीजें बता दी और उदाहरण भी दे दिया। अब जो भी दोष थे अन्वय में वो सारी चीजें बता दिया। अब प्रश्न उठा रहा, क्या लिख रहे हैं? ननु दधिसेच इत्यादौ, क्योंकि दधिसेच से इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आगे के लिए क्या लिख रहे? चलिए दधिसेचौ, दधिसेच इत्यादौ, मैं दधिसेचः यही लिया होगा। जब या तो दधिसेचौ कहे या दधिसेचा कहे या दधिसेक कहे। अरे प्रथमा में बनेगा दधिसेक, दधिसेक, दधिसेचौ, दधिसेचः। तो दधिसेचः इत्यादौ बहुवचन लो, चलो जाने। प्राक् सुबुत्पत्तेः मने सुबुत्पत्तेः प्राक् समासे शक्तं वारयितुं पदादादिः पदादिः इति पंचमी समासो भाष्ये उक्तः। भाष्यकार ने दधिसेचः में सत्व को वारण करने के लिए 7 पदाद्यो सूत्र में पदात आदि ये अर्थ किया है। पदस्य आदि तो सिद्धांत ही आवश्यक, लेकिन ये भी एक कर दिया। क्या किया? पद से उत्तर जो आद्यवयो सकार उसको मूर्धन्य नहीं होता, न सदा सात पदाद्यो। तो 7 मने 7 ही है, छोड़िए उसको, जिस पर चर्चा है उस पर लिख रहे हैं कि 9 मने सब तो नहीं होता है, आए कि नहीं? कैसे? पदात् परस आदेह सत्वम न भव, ये अर्थ। ये किसके लिए किया? कहा कि दधिसेचः या दधिसेचौ जो भी। तो दधिसेचा में सूत्पत्ति प्राक समास, पहले बना लीजिए इसको। सूत्पत्ति के पहले समास होता है, क्योंकि गतिकारक और उपपद जो समास होते हैं वो सब सूत्पत्ति के पहले ही समास हो जाता है। तो यहाँ यदि किंचित सुबंत के उपपद रहने पर अन्योभ्यो विदृश्यन्ते इस सूत्र से बीच प्रत्यय हो। सुपी मने सुबंते उपपदे, क्योंकि वहां सुप की अनुवृत्ति जाती है। अन्योभ्यो विदृश्यन्ते में सुपी सप्तम्यंत जाता है, तो सुपी सत, क्योंकि तभी उपपद बनेगा, क्योंकि जब सप्तम्यंत नहीं जाएगा तो उपपद समास की चर्चा नहीं कर पाएंगे। जैसे कर्मण्यन में कर्मणि सप्तम्यंत है, तभी उपपद समास की चर्चा कर पाएंगे, समझे कि नहीं? इसे सुपी ले जाओ तभी ये बनेगा। तो सुप की अनुवृत्ति ले गए तो अर्थ हो गया सुपी मने सुबंते सती। क्या होगा? अन्योभ्यो विदृश्यन्ते, जो जिन धातुओं में है उनसे सबसे बीच प्रत्यय होता है। तो यहाँ दधि सिंचति, विग्रह करो, दधि है दधना सिंचति, तो दधना सिंच तृतीया, दधना सिंचति मैं दधि से देवदत्ता सिंचति, कर्तरी में बीच आता है। इसलिए दधि सुबंत उपपद रहते क्या हो गया? सिंच धातु से बीच प्रत्यय हो गया, आएगी, और बीच का लोप हो गया। अब ये कृदंतत्वात् प्राथमिक संज्ञा प्राथमिका वैवत्वेन टा भी चला गया, जो दधि के बाद विभक्ति थी वो भी चली गई। अब दधि का सिच के साथ में समास करना है, तो गतिकार को पदानाम प्रदृष्ट समास सिद्धम प्राक उत्पत्ति, समुदाय से विभक्ति उत्पत्ति के पहले ही समास हो। जब समास हो गया क्या बना? दधिसेच बन गया। अब दधिसेच में दधि जो इण है उसको मान करके सेच के सकार को मूर्धन्य प्राप्त करो, क्योंकि सेच का सकार आदेशभूत सकार है, क्योंकि वहां पहले क्या था? मूर्धन्य सकार।
और उसकी जगह क्या हो गया? दंत सकार, तो आदेश भूत सकार। तो आदेश भूतस्य सत्वात् इणकुभ्याम परस्पर विशिष्टस्य सत्वात् तत्र मूर्धन्यादेश प्राप्त। तदिशेच में मूर्धन्यादेश प्राप्त है। समझ में बात आएगी? तो मूर्धन्यादेश को वारण करने के लिए क्या करें? तो 7 पदाद्यों को भाष्यकार ने लगाया। जब लगाया तो क्या समास किया? पंच, क्योंकि शेष पद ही नहीं था। यदि पद से आदि जो चला रहा परंपरा से, जो परंपरा से समास उसमें चला रहा है, पद से आदि पदादि, तो शेष पद ही नहीं है, क्योंकि उससे किसी प्रकार की कोई विभक्ति आई ही नहीं है। क्यों? विभक्ति उत्पत्ति प्राक समासा, सो उत्पत्ति प्राक समासा कर चुके हैं। समझे कि नहीं? इसलिए वो पद ही नहीं है जिससे पद से आदि कहने से निषेध हो जाए। इसलिए आपाततः भाष्यकार को पदार्थ आदि ये कहना पड़ा। तो पद कौन हो गया? अंतर्वर्त नहीं, विभक्ति मान के दधि, उससे परे पदार्थ परस्य, जो आद्यवय सकार तस्य सत्व न भवति, इससे सत्व का निषेध हो गया। ये पंचमी समास वहां कहा है। तो इस प्रकरण से क्या लेना देना था? यहाँ तो हम आदेश प्रत्ययों का विचार कर रहे थे, सब कुछ विचार हो गया। ये क्या क्यों लिख दिया? तो रामेश में भी वारण हो जाएगा पंचमी समास, क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से सु को मान के पद संज्ञा हो गई राम की। बात में कि नहीं? जो रामे है वो पद हो गया है। जब पद हो गया तो पदार्थ परस्य आदेश भूत प्रत्यावर्तन, कुछ भी रहे, चाहे प्रत्यावर रहे चाहे आदेश, कोई जरूरी थोड़ी कि सूत्र लगना है। तो यहाँ पर पदार्थ परस्य यह आदि ही माने आदेश सकार, आद्यवय सकार कौन हो गया? सुबह सकार, उस सकार को सत्व का निषेध हो गया। क्योंकि भाष्यकार ने यदि पंचमी समास कहा तो रामेश में तो मूल रूप से इनको रामेश में, चूंकि राम संबंधी चर्चा चल रही है, उसमें सत्व के निषेध की चर्चा भी करनी, इसलिए वो ननु से उठा करके यहाँ ले आना चाहिए। बात में कि नहीं? क्योंकि दधिसेच में सत्व निषेध करने के लिए भगवान भाष्यकार ने पदार्थ आदि ये पंचमी समास का आश्रय किया है। यदि किया है तो रामेश में भी पदार्थ परस्य आदेह अवयवस्य आद्यवयवस्य सस्य मूर्धन्यादेशा न स्यात्, 7 पदार्थों से निषेध हो जाए। तो रामेश में सत्व कैसे करोगे? पूर्व पक्ष समझ में आएगी नहीं? क्या लिखा? ततश्च इहा भी 7 पदाद्यो इति निषेधस्य, यहाँ भी मैंने रामेश जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृत प्रसंग में आना चाहिए उसको। यहाँ भी सत्व निषेधस्य पदादादि है कि नहीं? यदि नहीं करते पदादादि तो दधिसेच में फंस जाओ, गले पति थे कर पदस्य आदि से काम नहीं। कोई ऐसा रास्ता निकल जाए, है कि नहीं, कि विभक्ति उत्पत्ति हो जाए उससे, किससे? शेष से, अब फिर समास हो जाए, तो पदस्य आदि ऐसा हो जाए। बात में कि नहीं? कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि सुबंत उपपद रहते न हो, केवल सिच से बीच हो जाए, केवला सिचेर बीच, केवल सिच से यदि बीच हो जाए, है कि नहीं? तो सिच से बीच हो गया, सेच बन गया, दोनों का समास करेंगे षष्ठी तत्पुरुष, दधना जैसे अन्य जगह करते हैं। बात में कि नहीं? तो यदि समास करेंगे तो दधना सेच का समास करें, वहां विभक्ति आएगी, दधिता सेच सु कुछ आएगा वहां, दधिगा सेच सु। बात में कि नहीं? अब ये अंतर्वर्तनी विभक्ति हो गई है, पदस्य आदि से गतार्थ हो जाएगा, तो सारे पूर्व पक्ष खत्म हो जाएंगे। लेकिन यह होना चाहिए, केवल सिच से बीच आना चाहिए, क्योंकि उसमें सुपी आ रहा है यदि, तो उसके लिए सुबंत का होना अनिवार्य है। तो केवल सिच से बीच की कथा ही नहीं, और यदि हो जाए तो ये मूल खत्म हो जाए। बात समझे कि नहीं? ये मस्तिष्क में बैठा हो, फिर देखते हैं आगे क्या करें। हाँ, चेतमयी अभी अपना अपने ढंग से चल रहा है, पूर्व पक्ष को स्वीकार कर लिया, ठीक है, पदादि स्वीक्रिय थी, लेकिन उत्तर दे रहा रामेश में स्वादिषु इति या पद संज्ञा, माने स्वादिष्ट सूत्रेण विधीयमाना या पद संज्ञा ताम पद संज्ञाम आश्रित्य माने 7 पदाद्यो इति पंचमी समासम आश्रित निषेधा न प्रवर्तते इति सातिग्रहणेन ज्ञापित, इति सातिग्रहणेन ज्ञापितत्वात्। ये अपने ढंग से उत्तर देते कि भाई सातिग्रहण से ज्ञापित है कि पदार्थ आदि इस प्रकार के पंचमी समास के आचरण से प्राप्त जो निषेध है, उस निषेध में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से विधीयमान पद तो जो है नहीं लिया जाता। तो पदार्थ के पद शब्द से सुप्तिगंतम का पदम लिया जाएगा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने का नहीं लिया जाएगा। क्यों? सातिग्रहणे ने ज्ञापित, क्योंकि सातिग्रहण का फल क्या है? अग्निसात करोति। तो अग्निसात में अग्नि और साती है, तो यहाँ जो साती है वो कब प्रत्यावधिक प्रत्यय है, तभी तो उसकी पद संज्ञा होगी अग्नि की।
बात समझे कि नहीं? तो कब प्रत्यावधिक प्रत्याभ्युत पूर्वत्र विशिष्ट जो अग्नि उसकी पद संज्ञा हो गई, तो पद से पदार्थ परस से आ गया, तो साथी के सकार का मूर्धन्य सकार का निषेध स्वयं हो जाएगा। सात पदार्थ सूत्र में साथी ग्रहण क्यों किया? व्यर्थ है। और व्यर्थ पढ़ करके कहा कि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से विधीयमान पदत्व को लेकर के निषेध नहीं होता, अतः निषेध करने के लिए सूत्र में साथी ग्रहण आवश्यक है। बात में है कि नहीं? ये इन्होंने ज्ञापितत्वात् साथी ग्रहण है ना, ज्ञापितत्वात् शब्द लंबा है, बहुत लंबा है। प्राक् सुबुत्पत्तेः इति सोपपदात् सिचेर्वित् इति भावः। ये प्राग सूत्पत्ते मने सूत्पत्ते प्राग समासः कस्मिन् पक्षे? सोपपदात् सिचेर्वित् इति। ये जब बैठाओगे तब वो मूल लगेगा। सोपपदात्, क्योंकि वो पंक्ति का सूत्पत्ते प्राग, सूत्पत्ति के पहले समास हुआ है, तभी पदार्थ आदि भाष्यकार को कहना पड़ गया। तो कना यदा सोपदात् सिचेर विच मने सिच धातु से विच प्रत्यय यदि किंचित सुबंत उपपद रहते जब होगा तब, अर्थात अन्योभ्यो भी दृश्यंते, इस सूत्र में सुख की अनुवृत्ति आएगी और सप्तम्यंत सुबंते सती धातो हो विच प्रत्यय है कि नहीं? इस प्रकार का अर्थ करेंगे तब मूलोक्त पक्ष लगेगा। समझेगी है कि नहीं? तभी उपपद समास होगा ना, उपपद में उपपद संज्ञा होगी, उपपद मतिंग समास होगा, तो उपपदम समर्थेन स समस्ते है कि नहीं? अतिंग वो अलग है, माँ भवान भूत पालन करने के लिए अतिंग किम माँ भवान भूत है कि नहीं? तो इसलिए केवल इतना ही अर्थ होगा, उपपदम सुबंतेन स समर्थेन स समस्ते, तो समर्थ हो गया, सिच समास हो जाएगा। आया? तो ये तब बनेगा जब हम इस प्रकार की कल्पना करेंगे कि सुबंत सोपदा सिचेर विचित भाव। निकालो, कहाँ चले गए? आधिराम कथा तो कह गए। चलो, केवलात् सिचेर विच। अब ये इसका मतलब कल्पना कर रहा है, केवलात् सिचेर विच उधर जा रहा है। केवल सिच से यदि बीच करें तो क्या आपकी ये कथा लगेगी कि ऊपर पक्षी उठाया है? क्योंकि वो तो पद हो गया। जब पद हो गया तो पद से आदि से काम चल जाए, है कि नहीं? लेकिन केवल सिच से बीच होता है कि नहीं ये देखना है, क्योंकि उसमें अन्योभ्यो भी दृश्यंते का मूल है दृष्टि ग्रहणात् केवलात् सिचेर विच, क्योंकि जो वहां अन्योभ्यो भी दृश्यंते में दृष्टि है, उस दृष्टि ग्रहणात् से जो सोपदा सिचेत का व्यभिचार दिया और केवल सिच से भी बीच दिया, तो केवल सिच से बीच जो है दृष्टि ग्रहणात् किया, तो यहां भी कर लो, क्यों पदार्थ आदि में जा रहे हैं? समझ में है कि नहीं? तो केवल सिच से बीच होता है क्या है, इस विषय में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रखेगा, लेकिन ये पक्ष आप मानिए कि केवल सिच से भी बीच होता है। अब होता है कि नहीं, चर्चा करना चाहे। केवलात् सिचेर विचि दधनः सेचौ इति समासे तु लगा कि नहीं? उत्तरपदत्वेत इत्यस्य अपदादि विधौ इति निषेधेन माने प्रत्यय लक्षणेन सिंचत इति सेच बना लिया, बीच किया, सिंचत इति सेच, और सेच करने वाले दो हैं, तो दधि का सेच के साथ समास किया, दधन सेचौ, तो दधि गस सेच औ षष्ठी तत्पुरुष समास कर, समास के बाद दधि सेच, अब वो उत्तर पद है, पद है, वो अंतर्वर्ती विभक्ति मान के क्या है, पद है। यदि प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षण मान करके पद है तो पद का आदि हो गया, है कि नहीं? इसलिए सत्व का निषेध हो जाएगा। ये पदार्थ आदि पदादि, फिर ये सब पूर्व पक्ष कैसे लगे, है कि नहीं? केवला सिचेर बिची दधन सेचौ, दधन सेचौ द्विवचन इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको उत्तर पदत्व अपदाद विधौ पर चर्चा करनी। अपदाद विधौ किम दधि सेचौ, क्योंकि ये पदादि विधि है, सबको पद के आदि को हो रहा है, और पदाद विधि भिन्न विधि में ही उत्तर प्रत्यय लक्षण का निषेध होता है। उत्तर पदत्व अपदाद विधि, पदादि विधि भिन्न विधौ उत्तर पदस्थ प्रत्यय लक्षण न भवति। पदादि विधि ये तो पदादि है, अरे सत्व निषेध क्या है, पदादि है, और वो कहाँ लगता है, अपदादि, अर्थात पदादि विधि में नहीं लगता। तो उत्तर पद में जो प्रत्यय लक्षण हो रहा है उसका निषेध नहीं करेगा, नहीं करेगा तो प्रत्यय लक्षण होगा, तो पद हो गया, तो पदस्य आदि कहने से काम चल गया, नक्षति। बात समझ कि नहीं? ये इसलिए जो है वो दे रहा है, क्योंकि उत्तर पदत्व या पदार्थ विधौ के विषय में जो दो वचन का बताएगा क्यों। केवलात् सिचेर विचि दधनः सेचौ इति समासे तु उत्तर पदत्वे च इत्यस्य अपदादि विधौ इति निषेधेन
प्रत्ययलक्षणेन पदत्वसत्वात् पदस्यादिः इति पक्षेपि सिद्धिः। लगा कि नहीं? क्योंकि उत्तर पदत्वे च अपदाद विधौ से अनिषेध है, निषेध नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ निषेध करता है? अपदाद विधि। ये क्या है? पदादि। कुत्त यदि करें तब निषेध कर दे। कुत्त पदादि नहीं है, पदांत है। बात में कि नहीं? यदि कुत्त करना चाहे चकार को तो वो निषेध कर देगा, क्योंकि पदार्थ विधि भिन्न विधि, कुत्त विधि हो गई पदांत विधि, उसमें प्रत्यय लक्षण नहीं होती, इसीलिए कुत्त नहीं हुआ है। तदिशेष में कुत्त इसीलिए नहीं हुआ, बात में कि नहीं? क्योंकि वो पदार्थ विधि भिन्न विधि हो गई, इसलिए प्रत्यय लक्षण का निषेध कर दिया। पद नहीं रहा शेष, तो पदांत चकार को कुत्त नहीं हुआ। लेकिन सत्य में वो निषेध नहीं करता, क्योंकि वो पदार्थ विधि भिन्न विधि पदादि विधि है कि नहीं? माने पदादि विधि भिन्न विधि नहीं है, पदादि विधि। इससे उत्तर पद का निषेध, उत्तर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण का निषेध नहीं होगा, प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। पदस्य आदि कहने से सत्व का निषेध हो जाएगा। इत्युच्यते। लग गया कि नहीं? इति निषेधेन प्रत्यय लक्षणेन पदत्वसत्वात् पदस्य आदि इति पक्षेपि सिद्धिर्भि भावः। पदस्य आदि कहने से ही काम चल जाएगा, है कि नहीं? फिर पदार्थ आदि ये सब इतने कहने की क्या जरूरत है? यदि सो पदार्थ सिच पक्ष है, जो मानते हो वो अपना करते रह जाए, बात में कि नहीं? यदि जो सो पदार्थ सिचेर बीच मानते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जब पक्षांतर से सारे काम हो रहे हैं तो उस पक्ष में क्यों जा रहे हैं? क्यों सो पदार्थ सिच में जा रहे हैं? केवला सिचेर बीच करो, सकलेश सिद्धिर भविष्य। जो पदस्य आदि तो बहुत प्रयोगों के लिए कहना है, पदस्य आदि ये समाज तो बहुत प्रयोगों के लिए, पदाद आदि तो इसी के लिए कह रहे हैं, एक इसी स्थल के लिए ले रहे हो जहां जहां ऐसे हो रहे हैं, बात समझे कि नहीं? इसलिए ये व्यापकत्वेन ये जो है आदरणीय पक्ष है, क्योंकि ये पदस्य आदि जो है ये व्यापकत्वेन जो है लक्ष्यों का संग्रह कर रहा है, आया कि नहीं? इसलिए यही जो है प्राधान्य इसी को लेना चाहिए, और केवला सिचेर बीच कह देना चाहिए, और सो पदार्थ सिच को हटा देना चाहिए, समझे कि नहीं? लेकिन ये क्या करें, तो ने एक पक्षांतर रख दिया है। यद्यपि कय्यते न स्वपदार्थ सिचेर विजय व नान विधानादित्य। यद्यपि कय्यत ने कह दिया है, बात कय्यत ने कह दिया है कि सो पदार्थ सिचेर विजय न अनविधाना, किंतु नागेश इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं ये भी पक्ष हो सकता है, भाष्य है वो, पदादि ये भाष्य किसी का सामान्य व्यक्ति का वचन नहीं है, इसलिए अनविधाने न मानम। कय्यत के इस वचन में कोई प्रमाण नहीं है, पक्ष है वो, प्रमाणिक पक्ष है कि नहीं? तो यद्यपि सो पदार्थ सिचेर विचेवना अनविधानात् इत्युक्तम कय्यतेन तथापि, अब तथापि न मानम में जाके अन्वय करेंगे तब लगेगा वो। तथापि ये यजिभम से इसका कोई लेना नहीं, तथापि का, तथापि का अन्वय कहाँ है? न मानम इति, न मानम माने सो पदार्थ सिचेर विचेवना अनविधानात् तथापि अनविधाने न मानम, वहां जाएगा नहीं तो ये जीवन में अनविधाने का अन्वय करेंगे तो कुछ बैठेगा नहीं। अनविधाने न मानम विधि तात्पर्य। अब बीच में ये सारी बातें आ गई है कि नहीं? अब बीच में क्यों बातें आई? क्योंकि सो पदार्थ जो सिच से बीच करते हैं, है कि नहीं? यदि किंचित सुबंत उपपद रहती सिद्ध धातु से जब बीच करते हैं तो हमें उत्तर पदत्वे च अपदाद विधौ का प्रसंग आता है कि पदादि विधि भिन्न विधि नहीं है, पदादि विधि है, इसीलिए यहाँ पर ये निषेध हो जाता है, प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाता है। पदादि विधि है, इससे उत्तर पदत्वे च अपदाद विधौ नहीं लगता, है कि नहीं? माने पद ही नहीं रहता है, अतः उत्तर पदत्वे च अपदाद विधौ का कोई विषय नहीं है। जब प्रत्यय लक्षण का विषय रहे तभी इस परिभाषा का विषय है कि नहीं? लेकिन उत्तर पदत्वे च अपदाद विधौ ये जो वार्तिक है, यह वार्तिक जब केवल शिष्ट से बीच करोगे, केवल शिष्ट से बीच करोगे तो इसका प्रसंग आता है, क्योंकि अंतर्वर्ती विभक्ति लाते और उसको पद बनाते, है कि नहीं? उसमें प्रत्यय लक्षण करने पर उत्तर पद है, वो प्रत्यय लक्षण होगा कि नहीं होगा, ये सारी विचार किए जाते हैं। तो इसलिए जब ये सारे विचार आते हैं तो उत्तर पदत्वे च अपदाद विधौ इस वार्तिक का भगवान भाष्यकार ने खंडन किया। यदि उस खंडन के माध्यम से ये ध्वनित हो जाए
कि नहीं शोक पदार्थ सिच से भी विच होता है, क्योंकि इन्होंने कहा अनविधाने न मानम, अनविधान में कोई प्रमाण नहीं है। इसका मतलब भाष्यकार ने यदि किया है, कैयट ने कहा अनविधानात नहीं होगा, लेकिन भाष्यकार ने किया है, तो भाष्यकार ने किया है तो कैसे ध्वनित होता है, क्योंकि भाष्यकार ने केवल इतने लिखा है पदार्थ आदि, और तो कुछ नहीं लिखा है। दधिसेचौ में क्या लिख दिया, पदार्थ आदि, वो सो पदार्थ होगा कि केवलात होगा ये तो नहीं लिखा। तो भाष्यकार की जो उत्तर पदत्व की खंडन की शैली है, उस शैली से वो सो पदार्थ सिचेर बीच भवत ये निकालना चाहिए, और अनविधान में कोई प्रमाण नहीं है ये कहना चाहिए। वास्तविक नहीं, इसलिए इस प्रकरण को ला रहा है। बात समझ आएगी नहीं कि सो पदार्थ सिचेर बीच न भवती अनविधानात, इस कैयट को खंडन करने के लिए भाष्य को उठा रहा है। भाष्य से कैसे निकलेगा वो, बात समझे, वो लिख रहा है। तो उत्तर पदत्व अपदाद विधौ ये वार्तिक है, इस वार्तिक का खंडन भाष्यकार ने कर दिया है। इस वार्तिक का फल क्या है, जिस फल को अन्यथा सिद्ध कर दें तो खंडन हो जाए। अरे खंडन तभी होगा जब इसका कोई फल विशेष हो। तो इसका फल है सुवाचौ और सुवाचा, है कि नहीं। सुवाचौ सुवाचा में यहां पर वच धातु से किप प्रत्यय हो, किब्बच इत्यादि जो है दीर्घादि करके बाक बन जाता है। अब फिर सु का बाक के साथ जैसे प्राचार्य का समास है वैसे समास होता है, शोभना बाक सुबाक खौ सुवाचौ ऐसे बनता है कि नहीं। तो जब सुवाचौ ये जो है यहाँ सु का और बाच के साथ जो समास हुआ है उस समास में दोनों पद हैं, पूर्व पद भी है उत्तर पद भी, विभक्ति वहां आई है, समासोत्तर विभक्ति चली गई। अब अंतर्वर्तनी विभक्ति लाएंगे और ला करके उत्तर पद जो बाच है वो बाच पद हो जाएगा। यदि पद हो जाएगा उसको कुत्त होगा। औ जो विभक्ति आई है सुवाच, वो समुदाय को पद बनाएगी क्योंकि वो समुदाय से आई। सुवाच औ में जो औ विभक्ति है वो समुदाय को पद, सुवाचौ को पद बनाएगी। तदघटक जो बाच है वो भी पद है। वो पद कैसे है, अंतर्वर्तनी विभक्ति मान की। यदि वो पद है तो पदत्वा चकार को कुत्त होना चाहिए। चवर्ग से कवर्गा से पदांत, तो पदांत में चकार को कुत्त होना चाहिए। उस कुत्त को रोकने के लिए वार्तिक भाष्यकार ने बनाया था उत्तर पदत्वे च अपदाद विधौ, माने पदाद विधि भिन्न विधि, पदांत विधि हो गई कुत्त विधि। उसकी कर्तव्यता में उत्तर पदस्थ प्रत्यय लक्षण न भवति, इसलिए प्रत्यय लक्षण नहीं होता। जब प्रत्यय लक्षण नहीं हुआ तो पद नहीं रहा, इसलिए उसको कुत्त नहीं होगा। बात समझ आएगी नहीं। इसलिए सुवाचों में या सुवाचा तृतीया ले लें, जो भी ले, इसलिए कोई क्षति नहीं। ये वार्तिक का तो प्रयोजन है। इस प्रयोजन को यदि अन्यथा सिद्ध कर दिया जाए तो इस वार्तिक की अनावश्यकता हो जाएगी, वार्तिक की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो इसकी कैसे अनावश्यकता होगी वार्तिक की, तो उसके लिए वो उपाय लिख रहे हैं भाष्यकार स्वयं। पहले इसका फल समझ में आ गया, अब खंडन उसको लिख ही रहे। यचिभम इत्यत्र सुप्तिगंतम इत्यतः सुप इति अनुवर्त्य। यचिभम में सबसे पहले कह रहा है, इस सूत्र भाष्यकार कह रहे हैं कि इस सूत्र में सुप्तिगंतम पदम से सुप लाएंगे तो अब तो अलग अर्थ आप कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा ही था, यकारादि अजादि सर्वनाम स्थान भिन्न जो स्वादि तदभ्युत पूर्व विशिष्ट जो था उसकी भाषंज्ञा हो जाती, वास्तविक नहीं। अब आप सुप भी ला रहे हैं तो उसका क्या अर्थ कर दोगे, है कि नहीं। अर्थात यकारादि अजादि प्रत्याप व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो पूर्व प्रकृति उसकी भाषंज्ञा होगी, और यकारादि अजादि परक जो सुबंत होगा उसकी भी भाषंज्ञा होगी, क्योंकि सुप आ गया और उसका अर्थ सुबंत है। तो इसका अर्थ करेंगे क्या है सुबंत का, यकारादि अजादि सर्वनाम स्थान भिन्न जो स्वादि तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टम जत तद भम भवति तत्परम जत सुबंतम तदपि भम भवति, है कि नहीं। तो यकारादि अजादि सुवाचा को लो, क्योंकि सर्वनाम स्थान भिन्न लेना है इसलिए सुवाचा को पकड़ो, औ भी नहीं जाना, वो तो औ सर्वनाम स्थान है क्योंकि इसको असर्वनाम स्थान जाना है, वास्तविक नहीं। तो यकारादि अजादि जो प्रत्ययता है तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो समुदाय सुवाच तद भम भवति तत्परम यत सुबंतम वाच तदपि भम भवति, उसके पड़े रहने पर जो सुबंत बाज अंतर्वर्तनी विभक्ति मान के वो भी भाव है। जब भाव हो गया तो भक्त्वेन पदत्व का बाद है, पद संज्ञा नहीं होगी, तो वो पद स्वयं नहीं है तो कुत्त प्राप्ति ही नहीं है,
फिर इसके लिए क्या जरूरत थी उत्तर प्रदेश में 2 लाख लगा? वास्तव में कि नहीं? अब देखो क्या लिखा, यजादौ असर्वनाम स्थाने तत्प्रकृतिर्भसंज्ञा संज्ञा भवती, लगा कि नहीं? यजादि असर्व, हाँ सब आनंद है, सब आनंद नारायण, तबियत एकदम बढ़िया है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार मुच्यते नमः तस्मै विष्णवे नमः। अभी इस समय का सुबह में पाठ होता है आपका? मैं तो उसमें लिखा सततोत्थिता, जब जग जाओ तभी सवेरा। आप बाद में फंसा देते। नहीं, हम नहीं फंसाते, हमने लिखा। खुद कह रहे इतने टॉप पढ़ाते हैं। उनके यहाँ गए थे तो कुलपति जी रहे तो कहे जी आप इतनी कम उम्र में, बहुत पहले करना, बहुत कम उम्र में, 8-9 साल हो गए। हाँ ज़्यादा हो, ज़्यादा शुरू में यहाँ 2006-07-08 की वहाँ पढ़ाते थे जब, तो आप ये देखते थे लगातार चलता था, सुबह 7 बजे से 12 बजे 1 बजे, फिर वहाँ उधर 2 बजे 2:30 बजे। मुझे यहाँ पर पढ़ाने के लिए शास्त्र किए तभी यहाँ छात्र गजब पाठ है। ये रहे बच्चा है, आप देखते रहिए। 2006 नहीं 5 हो सकता है 5, क्योंकि हम आने के पहले ही था, मैंने BHU आने के पहले ही, उस समय सन्यासी ने, उस समय बाहर से, हाँ उस समय हम सन्यासी से यहाँ आए थे सभा में। हाँ तो गया किसी साथ, हाँ तेजापाल शर्मा के साथ। तेजापाल शर्मा हम कहे आप अनुवाद नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, क्या उत्तर उसी में। अब पहले हम कुछ जैसे नहीं ठीक से बोल रहा तो डांट देते, हटाओ ठीक से नहीं बोल, अब छोड़ दिए। इसमें क्या है, लोगों का काम हो रहा, लोग भर ले रहे हैं अंदर, तो मौका आने पर फिर उसका उत्तर दे रहे, उन्हें अन्यथा से आघात कर दिए, उसे छोड़ दिए, प्रकरण हुआ। अब सभाओं में 90% बोलना खत्म कर दिया, बैठे हैं बस, ठीक गए चले आए, क्योंकि भगवान का भजन करें, क्या बात विवाद से क्या है कि नहीं? अपने आंतम सुखाए बढ़ा दिए। अब इसमें क्या रस रखा है कि तुम जीतो हम जीते, तुम्हें आता है, हटाओ। केवल भगवान के भजन में आनंद है, बस राम कथा करिए, भगवान राम का पुरानुवाद करिए, और इसी में सर्व समाहित है कि नहीं? आप देखो कितना बड़ा मांस मदिरा खाने वाला कुंभकर्ण, वो भी रावण से पूछा क्यों तुम्हारा मुंह सिकुड़ा हुआ, जब जगाया बड़ी मुश्किल से, क्यों सिकुड़ा? कहा कि मेघनाथ मार डाला गया, ये सब हो गया। क्यों? फिर सीता को ले आया, बड़ा जगदम्बा को ले आए तुम, देखो कितना कहा, वो जगदम्बा नाम लिया है, तो तुमने साक्षात जगदम्बा को हर लाए, जाओ भी कुछ बिगड़ा नहीं है, दे आओ। मैंने इतना बड़ा पिशाच भी वो जानता था। बाद में उसको पिला दिया गया, तुम भी हमारी भाषा बोलो, वो रस पिलाया गया कि उसकी बुद्धि वैसे आ गई। फिर वो गया तो प्रणाम किया, और फिर विभीषण आया तो विभीषण ने उसको प्रणाम किया, कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, निशाचर वंश में तुम बहुत भाग्यशाली, क्योंकि शरण में आ गए। बस एक ही काम गलत करो जो इधर का उधर बता रहे, इसलिए तुम कलंकित कहे जाओगे, और मैं तो परिवार के लिए और भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करने जा रहा हूं। विभीषण से भी अच्छा नहीं, मुक्ति तो हर राक्षस को हो रही है, धड़ धड़ बांटे चले जा रहे, जो गिरा तो गया, सब फटफट जा रहे। राम के ऐसा महात्मा, इसलिए भगवत भजन में आते हैं तो पाठ करिए, ईश्वर का भजन करिए, और इनको भी पढ़िए, हम इनसे निषेध नहीं, इनसे पढ़िए, ये भी आनंद कीजिए। लेकिन शास्त्र ईश्वर का ही स्वरूप है, उसको भी पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, मनोरमा पढ़िए, शेखर पढ़िए, पढ़ते रहिए, है कि नहीं? सब भगवान सब ठीक कर रहे। हरिस्मृति सर्व विपत्ति मोक्षण, भगवान का स्मरण, वो बताता नहीं कि मैं आपकी विपत्ति कौन से हटा रहा हूँ, हटाता जाता, थोड़ा लग के हट जाता। वो बताने आएगा कि हम भगवान को भोग लगाते 3-4 दिन से भूल गए, तो ये कैसे वो रखा रहे, तो हम सोचे दे गए होंगे, कोई रखा रहे। बिटिया कहेगी उसको हटाते नहीं आप, हम कहे ये खाते नहीं क्या
ये खाएं तो ये छूटे ही नहीं है। 4-5 दिन हम कहे जब खाओगे तभी हटाएंगे इसको, नहीं हटाएंगे, सिकुड़ गया एकदम ऐसे जो हम कहे आपने रस पी लिया क्योंकि हमने एक पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हमें कुछ दीक्षा दी थी, पहले शक्ति की दीक्षा दी थी, श्री विद्या की भी हमने कुछ देन किया, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि महाराज जी ये इतने सेव, इतने संतरे, मिठाई अन्नकूट में या जब भी भगवान के सामने ये सब क्या खाते पीते हैं, नहीं क्या लगा देते, क्या जरूरत है भाई, जब खाते ही नहीं रस पी लेते हैं, उसका रस पीते नहीं ये क्योंकि दृष्टा है तो दृष्टि से रस पी लेते हैं, क्योंकि दृष्टा तो हमने लगा दिया, मैंने दृष्टि से रस पी लेते, भोक्ता नहीं है इससे नहीं खाते। मैंने उनकी पंक्ति का अर्थ बाद में सब सोच के रखा कि भोक्ता ईश्वर नहीं इसलिए खाता नहीं है, हमारे लगाने से नहीं खाएगा, लेकिन दृष्टा जरूर, तो जब देखेगा तो दृष्टि से रस चला जाएगा कि नहीं, वो सूख गया, हम समझ गए कि अब भगवान ने ग्रहण हटा दिए, दूसरा लगा, अब 2-4 दिन चलेगा जब एक दिन आपको खाना है तो खा जाएगी, हमें क्या दिक्कत, रोज एक सेव चढ़ेगा। उनको भी ऐसे करना चाहिए, उनको भी ऐसे करना चाहिए। फूल तो रोज हो जाता, वो तो सूख जाता है, उसका रस रोज ले लेते हैं, फूल का रस रोज लेते हैं, फल का रस रोज नहीं लेते हैं, या धीरे धीरे लेते हैं, आनंद से लेते हैं, उसको तो इसीलिए रोज हलाता है क्योंकि वो रस उसका चला जाता। चलिए, इसलिए खूब भगवान जितना भजन करेगी उतने ही शास्त्र सब हस्तामलक हो जाए, कुछ नहीं सब हस्तामलक, ईश्वर सब ज्ञान बुद्धि सब देगा। कभी कभी संदेह होना तो मानव का स्वभाव है, हमें होगा, आपको होगा, सबको होगा। संदेह निराकरण जो कराता है वो परमात्मा, संदेह तो जीव का स्वभाव ही है, वो तो संदिग्ध होगा ही, लेकिन संदेह हुआ और उसका निराकरण जो करा दे रहा है जगह जगह पर, वो परमात्मा हमें बल दे रहा है कि नहीं, वो उसमें प्रसन्नता है कि ईश्वर का हमें संदेह का निराकरण करा, नहीं तो संदेह लेके पोथी घूमते रहो, है कि नहीं। और अंत भला ज्यादा अधिक से अधिक भजन करोगे तो अंत सर्वोत्तम होगा, जिसका अंत बिगड़ा सब बिगड़ा। आप हम तो कभी कभी किसी वृद्ध को देखते हैं, किसी भिक्षाटन करने वाले व्यक्ति को देखते हैं, हम तो सबको देखते रहते हैं, और कुत्ते को भी देखते हैं, बिल्ली, इनकी योनियों पर हम नजर डालते हैं, क्या भगवान ने इनको बना दिया, क्या कष्ट होगा उनको, नहीं लेकिन हमें तो है। मांगने वाले को कभी पैसा भी दे देते हैं, कभी कभी हमारी स्वरूप से मांगता है। हम शंकर पूजन दर्शन किए तो बड़ा अच्छा, 5-6 दिन से बैठ के खूब भजन कर रहा है, आँख तो हम एक नाम किए, कोई महात्मा हो, बहुत अच्छे भाव से आए, महात्मा ही है, उसने ऐसे हाथ कर तो हमने तुरंत बैग खोला और 10 रुपये दिया, रख दिया। अब किस भाव में परमात्मा आगे शायद निकल गया। मैंने आपको कभी कथा भी सुनाया था कि अर्जुन के उससे नहीं सफल हुआ और भगवान के 2 पैसे से वो भिक्षा सफल हो नहीं, याद नहीं। मैंने ये कथा सुना देते हैं कि महाभारत की है कि अर्जुन कृष्ण दोनों सुबह टहलने गए, भाई दोनों मित्र थे, द्वारिका में रहे, तो वो चलो भाई मॉर्निंग वॉक किया जाए, कुछ शरीर जो है करना हो भाई जी। तो गए दोनों टहलने, जब टहलने गए तो एक भिखारी जो है भिक्षा मांग रहा था, तो अर्जुन को बड़ी दया आई, तो उसके शरीर में जो सोना चांदी पहने था वो सब उतार करके देख, अरे ये काम बंद करो, ले भैया जाओ आराम से रहने, इतना सोना दिया, धीरे जब आराम प्रसन्न हो गया, जाने लगा। तो रास्ते में चोर खींच दिए, बार बार देख रहा था, एक गरीब आदमी बार बार लिफाफा ताकता है। हम लोगों के साथ रहे, जो पारिवारिक निर्धन रहता है वो बार बार लिफाफा, क्योंकि उसका जीव उसके पैसे में छिपा रहता है, उसका प्राण उसके पैसे को कभी दृष्टि में लगा, पैसा आएगा जाएगा। अरे एक बार सोचेंगे 50 लाख, ईश्वर तो साथ में रहे, संतों के पास क्यों जाता है? आप अनुभव करिए, विचार करिए। संत जो है जंगल में बैठा है, लेकिन वहाँ अरब स्वामी जी के पास एक बार बैठे थे, स्वामी गणेशानंद जी महाराज जी के पास, इन्होंने हमें 1 लाख रुपए उस जमाने में दिया जब 10 रुपए की गड्डी बढ़ती थी, 100 रुपए की गड्डी नहीं बढ़ती, तो गमछा में बांध के लाना पड़ा।
गुरु जी त्रिपाठी जी और राजकुमार जी दोनों को दिलवाए 1-1 लाख। वो 10-10 की गड्डी इतनी रही। तो कहा कि पंडित जी, वो बहुत तेज बोलते, संभल के ले जाना, कोई खींच न ले, और बांध की पुट्टी ऐसे ले जाना था, इतना था। तो एक महिला आई थी बम्बई से, 17 लाख 17 लाख लेके आई। उस जमाने में 17 लाख मामूली, आप अनुभव करो किस जमाने की बात है, जहाँ 2-2 हज़ार रुपये लेकर गिनते। कहा कि सेवक उनका कहा कि स्वामी महाराज जी, वो विमला आई है बम्बई से, बुलाओ उसको। आई, महाराज जी तो लेटे रहते, रोज पढ़ते थे। हाँ विमला, बैठो बैठो। क्या है, किस लिए आई? आपका दर्शन करने के लिए। कर लो दर्शन। और तुम्हारे बाल सब ठीक? कुछ काशी आई हूँ तो कुछ पैसा भी लाई हूँ, भंडारा उंडारा विद्यार्थियों की, जो आप जो चाहिए रख दो वहाँ। एक खिड़की थी, 17 लाख तक बंधा हुआ रख। हम तो ऐसे भक्त थे कि प्रतिदिन उनकी सेवा में थे। उनको दवा की जरूरत तो मुझे फ़ोन करा दे, भर्ती कराना हो तो मुझे फ़ोन करा दे। हम जाते रहे, सुबह शाम जाते। शाम को जो पहुँचे, सुबह रखा था, शाम को पहुँचे तो फिर रखा, दूसरे दिन फिर रखा, तीसरे दिन फिर रखा। एक दिन वो अपने बहू पोता के साथ भी आई थी, तो मठ में हल्ला करा रहे। भाई छोटे बच्चे तो खेलेंगे ही, उनका स्वभाव है। तो स्वामी जी कहे ईश्वर, वो कभी नाम किसी का नहीं देते थे कि मनोज जी, फलाने जी। ईश्वर, सबको ईश्वर, नारायण, ईश्वर, यही सब कहते। बोले ईश्वर, तो कहेंगे हाँ महाराज आओ, देखो कौन हल्ला कर रहा है। कहे कि वो बिमला जी आई हैं, उनके नाती पोता सब आए हैं, वही सब हल्ला कर। अच्छा, मैं काशी में शांति के लिए आया, यहाँ भी आ गई लेकर के, बुलाओ। आई, वो तुम्हारा रखा है, उसको उठा लो, जाओ यहाँ से। क्या करें? कहे उसको ले जाओ, ये सब पूरा ले जाओ यहाँ से, हल्ला मत कराओ, भजन करने दो, भजन में बाधा पैदा हो। वो निवेदन कर रहे हैं कि 17 लाख रख लीजिए, वो कह रहे हैं इसको ले जाओ। हम बैठ के देखते रहे। हम कहे महाराज जी कहने कि ब्राह्मण को दे। है कि नहीं? अरे ब्राह्मण की पहचान उसकी लोभ है। जिस ब्राह्मण के पास लोभ नहीं, उसमें ब्राह्मणत्व नहीं। व्याख्या चाहो करो, है कि नहीं? अरे ब्राह्मण की पहचान क्या है? इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण को जन्मजात दिया गया, भगवान लोभी भाव दिया गया। अब उसमें वो गुण ही नहीं है ब्राह्मणत्व का, जो नए समाज में उसमें और जोड़ देना चाहिए। तो वो खैर फिर वो निवेदन किया, बहुत निवेदन, ठीक जाओ, हल्ला मत रखा। अब पुष्ट हो गया वो पैसा, तब बुलाए दूसरे तीसरे दिन, ईश्वर उठा लो, ले जाओ, रख दो। महाराज छूटे नीचे रख। फिर हमसे कहे कि क्या करना चाहिए, ये सब राय हमसे लेते। उसने कहा अरे आप गुरु जी का जो आदेश है, विद्वत सभा करा दे, छात्रों का भी हो जाए, छात्रों को पुस्तक वितरण कर दिया जाए। हमने कहा महाराज जी पैसा ही दे देते हैं पुस्तक। क्यों? हम कहते थे कि हमको सब व्यवस्था वहाँ से चौखंबा से करना पड़ेगा, उसको पैसा दे देंगे तो यहीं पे बढ़ जाएगा। तो कहे कि पुस्तक क्यों नहीं? हमने कहा पुस्तक भी हो सकती है, चौखंबा वाले को बुलाएंगे, लेकिन ये है कि मान लिया किसी को आटा खरीदना है महाराज, और उसको हमने 500 की पुस्तक दे दी, तो पुस्तक से आटा नहीं खरीद सकते। यदि हमने उसको 500 दे दिया तो उसमें 200 का आटा खरीदेगा और 300 की पुस्तक। ये अच्छा, ठीक है, ऐसे तर्क वितर्क लेकिन संसद की तरह हो, बहुत 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 अच्छा, यही करा। फिर लिस्ट बनती थी, मैं बैठ के बनाता था। फिर मैं महाराज जी लिस्ट बना दिया, सुना दिया, अब मैं जा रहा हूँ घर, मैं वहीं से लोगों को संदेशा, नहीं कुछ नहीं, फ़ोन डायरी उठाओ, डायरी रखी है, सभी विद्वानों को फ़ोन करो। अपना पैसा क्यों लगाओगे, इसी से फ़ोन करो, ऐसा तो ध्यान देते। तो वहीं से मैं सब
निपटाता था, बैठ बैठ के फोन करो। एक विद्वान और आगे, मैं बड़ा धर्मशंकर, मैंने कहा महाराज जी मैं जाना चाहता, मैंने रुको एक विद्वान आ, मैं सोचा कुछ भी बोलूँगा तो मुझे अपराध हो जाएगा, अब मुझे कुछ बोलना पड़ जाएगा, बुला देंगे। वो कहे कि मैं बहुत बीमार हूँ, ये दवा के लिए पैसा, अब मैं चूँकि जानता था कि बीमार हूँ, मैं बिल्कुल मौन बैठा था। मैं सोचा मैं कुछ बोल दूंगा तो अपराध हो जाएगा ना, इज्जत देखी। मैं तो मौन, महाराज जी पूछ लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा महाराज जी जैसा आपकी इच्छा हो, आप जैसा चाहें। नहीं आपकी क्या राय है? क्योंकि हमारी जो आपकी राय वही राय है। नहीं बताओ। हमने कहा महाराज जी विद्वान तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हो सकता है कि यदि हम पैसा दे देते हैं तो इनका पैसा इनके घर खर्च में लग जाए कदाचित, तो फिर दवा नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारी इच्छा तो यह है कि हमारे आपके महाराज जी बहुत शिष्य हैं दिल्ली में या कहीं भी, तो उन शिष्यों के माध्यम से अच्छी हॉस्पिटल में पूरा चेकअप करा के जो पैसा लगे वो दीजिए, और दवाई का भी पैसा दीजिए, दूध का पैसा दीजिए, बाद में सोचते हैं। वो कहे किराया, वो विद्वान फट तर्क दिए, पांडे जी किराया जाएंगे कैसे दिल्ली? हम तो सब जानते थे काशी की माया के। महाराज जी से बात आप कहिए, क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं कि दिल्ली जाने के लिए किराया, जाओ यहां से, जाओ, चले, देने लायक नहीं, वो भी छोड़ गए। बहुत हमको हत्या लग जाएगी महाराज जी। नहीं बताइए, हम इतना कर रहे हैं इसके बाद करें किराया? फिर हम कहें कि नहीं महाराज जी हमको अब बड़ा कष्ट हो जाएगा, हमसे जीवन में विवाद हो जाएगा, ये हो जाए। फिर हम लिवाने गए घर, लिवा के लाए, फिर वहाँ निवेदन किए, तो कहे कि ठीक है आपका इलाज कराएगा, आप कहाँ कराएंगे, आप हमें समय सब बताइए कब चलना है, उन सब व्यवस्था करेंगे। फिर वो नहीं गए, अलग बात है, लेकिन हम लाए, बाद में हमको कहे कि आप पैसा नहीं दिलवाए, वो अलग बात है। तो ये इससे हमारे संबंधी इस तरह के रहे हैं। हम चाहते तो उस समय जब हम महाराज जी को लेके मिशन में भर्ती थे और स्वयं ब्लड दिए, तो पूरी काशी में हल्ला हो गया कि रमाकांत जी ने महाराज जी से लूट लिया 18-20 लाख। ऐसे नहीं विरोध होता था, इसका हदीस से बहुत छोड़ दिए थे। तो शाम को जब बैठे तो उनका सेक्रेटरी पीएस पर्सनल सेक्रेटरी जो पैसा था, ऐसा नहीं कि वो छूते नहीं देखते नहीं, ये सारी व्यवस्थापक रहे थे, मैनेजमेंट ट्रस्ट था। तो ट्रस्टी जो मेन मालिक था उसने कहा कि महाराज जी हम लोग महाराज जी को हीटर तपा रहे थे, 110 साल की अवस्था थी, ब्लड चढ़वा के लाए थे, और हीटर तक ठंडी जनवरी का महीना, हीटर थोड़ा 8 बज गया था, मुझे भी घर जाना, दिन भर का मैं निकला था। तो मैंने कहा महाराज जी मैं जाना चाहूँगा, आदेश मुझे दीजिए। नहीं थोड़ा सा तुम वो ले लो, बहुत सुबह के आए, कई बजे आए? मैंने कहा आपके साथ ही भोजन, मैंने कहा भोजन थोड़ा बहुत हो गया, नहीं वो काढ़ा पी लो, ईश्वर काढ़ा बनवाओ, काढ़ा मैंने चाय भाई कुछ संकोच बैठ गए। तो वो कहा महाराज जी रमाकांत जी ने तो हमारी संस्था के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया, मृत्यु से निकाला, लेकिन इनको क्या मिला? इनको तो बड़ी बदनामी मिल गई। ये क्या मिला? मेरे पास 2 विद्वान आए थे मिशन में, और वो कहे कि रमाकांत जी ने आपकी जानकारी के बिना महाराज जी से इतना पैसा ले लिया, जबकि महाराज जी मुझे ऐसा नहीं लगा। उन्होंने कहा तुमसे तो नहीं लिया, नहीं तो मुझसे तो एक अठन्नी भी नहीं लिया, तो कहने दो, कहने वाले कुछ कहें इससे क्या लेना देना। तो लोग कहते रहते हैं काशी है, तुम काशी को नहीं पहचानते, उनको भी कहते हो विद्वान है, कहने दो उसे। रमाकांत जी अच्छा काम करते, तो हम कुछ बोले, हम चाय पिए, हमके महाराज जी आदेश हम चले, हम घर में सब बहुत रात हो गई, और इसी देखिए पढ़ाते भी थे, सुबह शाम कक्षाएं भी हमारी घर में, तो जब महाराज जी आ जाए तो इतनी अथक प्रयास करना पड़ता था, कब बीमार हो जाए कुछ, पूरी जिम्मेदारी रहती, और कोई वहाँ नहीं रहता था। हम डॉक्टर को ले जाते थे, डॉक्टर जितनी फीस ले, उस समय 400 रुपये फीस एक बार के देखने का लेता था, ले गए 400 रुपये फीस लिया मिशन से,
प्राइवेट जो बैठता था चक्रवर्ती करके, फीस दिए। फिर शाम को लाई किया जाता, तबीयत कुछ गड़बड़ दिखाई, भाई 110 साल का कोई मतलब नहीं, तो फिर 400। एक दिन पूछे कि इतना पैसा क्या करोगे डॉक्टर, सुबह शाम फिर क्या करोगे तुम? महाराज जी यही तो। अच्छा 15-20 जनवरी को आम खाओगे? हमको भी नहीं पता कि आम रखे हैं जनवरी तक, तो हमको भी आश्चर्य था ये तो आम कहाँ से आ गए। तो कहा कि जी महाराज जी आम खाएंगे। तो ईश्वर देखो 2 आम ले आओ। 2 आम लाए, वो 2 आम लाया, एक उनको दिया और एक महाराज जी रख लिए। बाद में जो वो चला गया तो हमको भी। मैंने पूछा कि आम से मतलब तुमसे क्या मतलब? मौन हो गए। फिर हम घर लाए वहाँ, फिर ये मैंने हम लोग भी थोड़ा सा उसी को खाई वही फल है, खाना चाहिए। तो वो क्या था भगवान जाने ईश्वर जाने, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी हम पूजा फोटो रखते हैं। मैंने उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत रहा। शरीर में बीमारियाँ उतार, जुकाम बुखार उतार चढ़ाव, तो शरीर का धर्म है, लेकिन जीवन में कोई इस प्रकार का संकट ना हो। हमारे पिताजी माताजी परिवार हमारा हमेशा विजय श्री पर रहा, तो इससे बड़ा संपूर्ण क्या आशीर्वाद है। और अंतिम में जब शरीर छोड़ा तब भी हमें याद है। मैंने विश्व का बहुत बड़ा पूंजीपति फोन करता है कि रमाकांत जी आप कैसे हैं, जिसको जिस सत्य की सेवा के लिए हमने इतना धन लगा दिया और वो आपका ही स्मरण कर रहा है। हमको रमाकांत जी क्या देखिए, हमको रमाकांत। मैंने दिल्ली से कानों से ब्लड आ गया तो अटैक हो गया। अब हमने पत्नी से पूछा क्या करें, बड़ा धर्म संकट में है, बोल नहीं रहे हैं, बस इतने रमाकांत जी क्या ले चलो। अब हम कहाँ भर्ती कराएंगे, क्या करेंगे? हम भी तो बहुत कम अवस्था में थे, बड़े धर्म संकट में थे और ठीक नहीं होगा क्योंकि स्थिति खराब है। तो वो लोग कहे सेठ सब कि आप कोई व्यवस्था करें तो हम वहीं ले आए। मैंने कहा कि मैं तो करने की भी कोशिश करूंगा, पर दिल्ली जैसी सुविधा डॉक्टरी की नहीं होगी, यहाँ का ICU, यहाँ की व्यवस्था न मिले, कुछ हो। मिशन जैसे में क्या दवा करेंगे इस अवस्था? मैंने कहा देखा दिल्ली में नंबर 1 के हॉस्पिटल पर दवा चल रही है। फिर वो वहीं ख़त्म हो गया। फिर डेड बॉडी यहीं लाए, मेरे ही कहने की दवा। फिर हम और गुरु जी, बाकी गुरु जी हम दोनों लग करके पूरा दिन लगे रहे, उनका सब काम मठ से ही कराया गया। हम लोग दोनों, हमें गुरु जी को बुला लिया कि आप आ जाएंगे तो आपके उसमें मुझे बच रहे। और फिर जो है सारा हो गया मठ को। फिर खैर दूसरा हमसे मठ को जाएंगे, जिस दिन से नहीं रहे उससे हम खाना देना एकदम। बल्कि वहाँ के दुकानदार कहते हैं गुरु जी आप एकदम त्याग दिए। मैंने कहा जिसके कारण कभी यदि गए उधर तो इतना कहते हैं, मैंने हमें औरतें तक सब जानने लगे, क्योंकि हमारा सुबह शाम स्कूटर खड़ा करना, ये करना है सुबह शाम। वो कहे कि आपने एकदम तरीक किया। हमने कहा जो जिस व्यक्ति में श्रद्धा थी वही नहीं रहा तो वो क्या दीजिए। तो ये ऐसी इसके भजन का महत्व, संतों का जीवन में, संतों के पास जो संपत्ति, उसको ये मत देखो एक ऐसे, ये देखो जिनकी तपस्या क्या है, तब आती है, ऐसे नहीं आती है कि नहीं। इसलिए भजन में सारी शक्ति। चलिए, अरे वो तो बहुत लंबी कथा होती है। मैंने उसका मूल उद्देश्य कि कृष्ण ने 2 पैसे दिया। अच्छा वो बाकी कृष्ण ने 2 पैसे, मैं बहुत छोटा कर दे रहा हूँ, कृष्ण ने 2 पैसे दान दिया और अर्जुन ने हीरे जवाहरात, सब चोरी चला गया। अर्जुन 2 पैसा कृष्ण लास्ट में दिए, उसी से उसको राजगद्दी मिली, है कि नहीं। तो अर्जुन ने पूछा कि आपके 2 पैसा में इतना चमत्कार क्यों चला? क्योंकि वो मेरा काम करने लगा। आपका पैसा लेके आपका काम नहीं कर रहा, मेरा काम नहीं कर रहा। मेरा पैसा जब दिया 2 पैसा तो मेरा काम करना शुरू। तो जो व्यक्ति मेरा काम करता है वो तो होगा ही। मेरा काम क्या था? तो समाज की सेवा करना। ये 2 पैसे से मेरा काम करना, किसी को दान दिया, किसी का प्राण बचाया, ये मेरा काम है। तो मनुष्य जो है, जो ईश्वर का काम क्या है? ईश्वर क्या है? वो किसी का प्राण बचाता है, किसी को कष्ट में सहयोग करता है, किसी की लड़की शादी में सहयोग करता है, ये ईश्वर का काम है। यदि मनुष्य करता है तो किसका काम कर रहा है? तो ईश्वर का काम। ये है, आप 10 माला रोज जपिए और दिन भर झूठ बोले, उसका कोई मतलब नहीं। ईश्वर का काम करिए। एक भी जप की जरूरत नहीं, एक भी पाठ की जरूरत नहीं, आपके अंदर उदार भाव से सेवा भाव आ जाए। समस्त पूजा का अंतिम परिणाम समाज की सेवा है, गो सेवा है, समाज सेवा। गो सेवा से बढ़ के कोई सेवा भी नहीं। ये सत्य है, बहुत बड़ा फल होता है।
लेकिन आजकल उस गायों की स्थिति, गायें भी तो अभिशप्त हो गई। चलिए आ जाए श्री राम। ये सब कहने के लिए बेटा सुपीति अनुवर्ते यजादौ असर्वनाम स्थाने तत्प्रकृतिर्वसंज्ञा भवति। यजादि असर्वनाम स्थान परम सुबंतम यदि अस्ति तदपि वसंज्ञम लगा कि नहीं? तेन सुवाचा इत्यादो न कुत्वम। इसलिए सुभाषा में पुत्र नहीं हुआ, इसलिए उत्तर पदत्व को नहीं मानना चाहिए, मानने की जरूरत नहीं, क्यों निषेध करने की जरूरत नहीं। जी। आया अत्र तत्प्रकृतेः संज्ञा प्रधान शिष्टा अवयव सुबंतस्य तु अन्वातय शिष्टा। अब दोनों संज्ञाएं प्राप्त, भाई सूत्र तो दोनों है, तत्परम जत सुबंतम तदपि भम, जी। यकारादि यजादि प्रत्याद्वैत पूर्वत विशिष्टम जत तदपि भम। तो युगपद एक कालावच्छेद जो दो संज्ञाएं हो रही है सुवाच और वाच में, तो कौन प्रधान कौन अप्रधान? तो कहा प्रकृति की जो प्रातिपदिक भाव संज्ञा है वो प्रधान है, अवयव की जो भाव संज्ञा है वो अप्रधान है, वो अनुसंगता है। तत्परक मिल गया तो ये भी हो गया, नहीं कहते जा रहे थे तो ये मिल गया तो ये ले ली, लेना नहीं था, फिर रास्ते में दिखाई दिया तो ले ली। तो हम किसकी भाव संज्ञा करने के लिए सूत्र बनाए थे? समुदाय की, यकारादि यजादि प्रत्यय परे हो उसके पूर्व की भाव संज्ञा, इसके लिए हमारा मुक्त था। लेकिन तत्परक कदाचित सुबंत मिल गया है, सब जगह तो मिलेगा नहीं, इसलिए व्याप्य है। तत्परम जत सुबंतम ये उद्देश्य व्याप्य है, और यकारादि यजादि प्रत्याभूत पूर्वत्व विशेष व्यापक है। तो व्यापकोद्देश्यत्वेन जो है वो प्रधान है, और ये व्याप्य उद्देश्यत्व है, इसलिए तो अन्वाचय है अनुसंगता प्राप्त। अन्वाचय शिष्टा मने अनुसंगता अनुशिष्ट हो रहा है, यह प्राधान्य अनुशिष्ट हो रहा है। वास्तविक नहीं, ये कार्य प्रधान, ये अनुशासन प्रधानीभूत है, और वो जो है अनुसंगत प्राप्त है। जैसे भिक्षामठ गामचान है, भिक्षामठ जरूरी है, उसी तरह पूर्व की भाव संज्ञा तो होना है, लेकिन बीच में एक सुबंत और मिल गया, उसको भी कह दिया तुम भी भम हो जाओ, है कि नहीं? तो ये जो है व्याप्योद्देश्यत्वेन अप्राधान्य है, व्यापक को लेके चल रही है, इसलिए यह भाव संज्ञा प्रधान है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि नहीं ये दोनों प्रधान, ये है ये दोनों का परिचय बता। समझ बात आ गई? अत्र तत्प्रकृते संज्ञा प्रधान शिष्टा अवयव सुबंतस्य तु अन्वातय शिष्टा एवं स्वादिषु इति योगम विभज्य। अब ये हो गया। अब कहा सुवाचौ का कैसे बारण करें? सुवाचौ जहां सर्वनाम स्थान है वहां भाव संज्ञा नहीं होगी। ये तो सुवाचा में चले गए जहां सर्वनाम स्थान भिन्न था। अब उसने कहा सुवाचौ के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उत्तर पद, क्योंकि यहाँ भाव संज्ञा नहीं होगी। यकारादि अजादि में आजादी तो है, लेकिन सर्वनाम स्थान भिन्न होना चाहिए, ये सर्वनाम स्थान, इसलिए भाव संज्ञा नहीं होगी। तो अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके बाच की पद संज्ञा होगी, कुछ तो होने लगेगा, इसलिए उत्तर पदत्वे च अपदाद विधुर चाहिए। आया? उसके लिए उपाय रखा, आया कि नहीं? उसके लिए उपाय क्या लिखा? एवं स्वादिषु इति योगम विभज्य स्वादिषु पूर्वस्य पदत्वं विधाय। अब स्वादिषु असर्वनाम स्थान है, ये अलग अलग योग किया भाष्यकार ने। स्वादिश एको योग असर्वनाम स्थान द्वितीयो योग। अब दोनों का अर्थ कर रहे हैं। ये किसके लिए है? स्वादिषु इति योगम विभज्य स्वादिषु पूर्वस्य पदत्वं विधाय। अब ये अर्थ हो गया स्वादिषु परतः पूर्वम पद संज्ञकम भवति, है कि नहीं? तो स्वादि अब पड़े हैं, पूर्व समुदाय जो था मैंने जहाँ रहेगा यहाँ तो हाँ स्वादिषु परतः पूर्वम पद संज्ञकम भवति। स्वादिषु पूर्वस्य पदत्वं विधाय। ठीक है। स्वादिषु असर्वनाम स्थाने इत्यत्र सुबन्तम् इत्यनुवर्त्य यति इति अपकृष्य प्रसज्य प्रतिषेधमाश्रित्य यदादौ सर्वनाम स्थाने परतः पूर्वं पदं न तत्परं यदि सुबन्तमस्ति तदपि पदं न इत्यर्थः। ये तो देखो समझ लो, पहले वहाँ कुछ मत देखो, पहले बात समझो क्या कहना। स्वादिषु पहला जो स्वादिषु परतः पूर्वम पद संज्ञकम भवति। अब आया दूसरा जो कौन? असर्वनाम स्थान। इसमें प्रसज्य प्रषेध है, नए सर्वनाम स्थान से हटेगा, वो निषेध में जाएगा, क्रिया में जाएगा, क्योंकि नए वहाँ प्रसज्य प्रषेध बता रहा है। यचिति अपकृष्ट यकारादि आजादी का अपकर्षण भी कर रहा है, क्योंकि उत्तर का सूत्र इसमें ला रहा है। तो अर्थ करेगा सर्वनाम स्थाने यकारादि अजादि प्रत्यय परतः पूर्वम पदम न भवति तत्परम जत सुबंतम तदपि पदम न भवति।
है कि नहीं? तो यहाँ यकार आजादी सर्वनाम स्थान कौन है? औ। तत्परे पूर्वम पदम न भवति, तत्परम जब सुबंतम अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके तदपि पदम न भवति। स्वादिष्ट से प्राप्त था, किसकी? सुबाच की। सुबाच औ में औ के स्वादि के पड़े रहने पर पूर्व जो सुबाच है समुदाय उसकी पद संज्ञा, उसको निषेध कर दिया। सर्वनाम स्थाने परतः पूर्वम पदम न भवति, तत्परम जब सुबंतम तदपि पदम न भवति। तो बाच भी पद नहीं, तो कुत नहीं हुआ, तो बन गया सुवाचक। तो क्या जरूरत है उत्तर पदत्वे च पदादि की? ये विज्ञान भाष्यकार का है, इसलिए उसको भाष्यकार कहा जाता है और इसलिए पतंजलि नाम। किसी की हिम्मत है ऐसे सूत्रों को तोड़ दी है, सूत्रों को मारा कि इधर का उधर कर दिया। वास्तविक में ये अपकृष्ट वो मैंने क्या लक्ष्य के विषय में क्या दिमाग लगाना, कैसे लगाना, वास्तविक में देखो क्या लिखा। स्वादिषु इति योगम विभज्य स्वादिषु पूर्वस्य पदत्वं विधाय। लगा कि नहीं? ये तो ये विधान करने वाला स्वादिषु परता पूर्वम पद संज्ञा, ये हो गया। आगे सर्वनाम स्थाने इत्यत्र सुबन्तम् इति अनुवर्त्य यति इति अपकृष्य प्रसज्य प्रतिषेधम् आश्रित्य यदादौ सर्वनाम स्थाने पदतः पूर्वं पदं न। सुबाच हट गया, पद नहीं रहा। तत्परम यदि सुबन्तमसि तदपि सुबाच हट गया, कोई पद नहीं रहा। आजादी, आजादी नहीं है, कार आदि और आजादी, आजादी में सर्वनाम स्थान है कि नहीं? इसलिए पद संज्ञा का निषेध। अतः सुबाचों में कुत्वा भाव, इसलिए स्वतः सब सिद्ध हो गया उत्तर पदत्व की जरूरत नहीं है। ये उत्तर पदत्व चापदादविधों के खंडन प्रकार है, इसको खंडन प्रकार है। सुबंतम च यजादि प्रत्ययात् व्यवहितमेव। उसने अब संदेह कर दिया कि राजपुरुषों में राजन में नकार का ही लोप नहीं, क्योंकि राजपुरुषों में औ हो गया जैसे सुवाचक औ। तत्परम जब सुबंतम राजन है अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पदम न भवति, तो कहा यहाँ तत्परम सुबंतम में अव्यवहित लेना, यहाँ पुरुष का व्यवधान है, इससे नलोपादि सिद्धि हो जाएगी। मैंने तत्परम जो सुबंत है उसको कैसा होना चाहिए? अव्यवहित होना चाहिए। तो राजन जो सुबंत है वो औ से अव्यवहित नहीं है, पुरुष का व्यवधान है, इसलिए न दोषः। सुबंतम च यजादि प्रत्ययात् व्यवहितम् अतः राजपुरुषादौ पूर्वपदे नलोपादि सिद्धिः। समझ में आया? तत्र समुदायस्य स्वादिषु इति प्राप्ता अवयवस्य तत्र मने सुवाचो इत्यत्र, सुवाचो इत्यत्र सुवाचित समुदाय से स्वादि सूत्र से प्राप्त और अंतर्वर्ती विभक्ति मान के बाच की प्राप्त। तत्र समुदायस्य स्वादिषु इति प्राप्ता अवयवस्य सुबन्तम् इति प्राप्ता दिगंतम पदम से प्राप्त। श्रूयमाणे सौ पूर्वपदस्य संज्ञा इष्टैव। यदि कहोगी स्वादिष्ट में ये असर्वनाम स्थान है तो यची में निषेध करता है, जो दूसरा योग है सर्वनाम स्थान यकारादि आजादी सर्वनाम पूर्वम पदम न भवति तत्परम, ये तो आजादी में निषेध करता है। तो सुबाक में सुबाच श्रूयमाण सु जहाँ रहे वहाँ पूर्वम पदम भवति, तो कहा इष्टापत्ति ही हो जाने दो पद, बुद्ध तो करना ही है। बात समझे कि नहीं? वही तो लिख रहा है पूर्व पद से संज्ञा विभक्ति में तो पदत्व तो इष्ट है, नहीं निषेध करा तो ठीक है, तो कर रहा। अरे स्वादिष्ट से सर्वनाम पद संज्ञा हो गई किसकी? सुबाच, सुबाच सु में सुबाच, तो ठीक तो है, वो निषेध तो करेगा नहीं, वो तो आजादी में निषेध करता है, तो हो गया, तो तभी तो कुछ हुआ। तेन सुबाचौ इत्यादि सिद्धिः इत्येवं उत्तरपदत्व इत्यस्य प्रत्याख्याने लगा, प्रत्याख्यान हो गया है। सुबाक बन गया, सुबाचो बन गया, सुबाचा बन गया, यही सारे फल थे इसके। एवं प्रत्याख्याने वार्तिकस्य दधनः सेचौ इति षष्ठी तत्पुरुषेति। अब दधना सेचौ इस प्रकार का षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर क्या क्षति आएगी? षत्व निषेधाय पंचमी समासः आवश्यकः। अब देखिए इसलिए दधन सेचौ में आई कि सर्वनाम स्थान है ना, तत्परम उसके आजादी सर्वनाम स्थान पर रहने पर पदम न भवति, तो सेच पद नहीं हो। जब पद नहीं होगा तो पद से आदि से काम नहीं चलेगा। अरे वो पद का जैसे सुवाचों में पद नहीं था, समझ में आया? मने आजादी सर्वनाम स्थान पड़े रहने पर पूर्व से पद संज्ञा न भवति, तत्परम जब सुबंतम तदपि पदम न भवति, तो न समुदाय पद होगा न अंतर्वचनी विभक्ति पद से पद होगा। तो दधिसेचौ में सेच और दधिसेच दोनों पद नहीं, तो समुदाय पद नहीं है, चलो बात ठीक है, कुछ तो नहीं होगा,
लेकिन ये जो अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके सेच है कि नहीं जी। उसका उसमें भी पदत्व का निषेध हो गया। निषेध हो गया। तो निषेध हो गया तो पदस्य से आदि नहीं रहा, जी। नहीं रहा तो सब तो होने लग गया। पदार्थ आदि चाहिए। इसलिए हमें पदार्थ आदि माने ये निरूप पदार्थ सिचेर बीच कहने पर भी पदार्थ आदि कहना है, तो फिर अनविधान की क्या जरूरत है? क्या अनविधान है? जी। हमने केवल सिंचत इति सिच बनाया जी। और ददना से चौदह से चौ समाज किया, तब भी हमें पदार्थ आदि आवश्यक। ये भाष्य का आशय, और कैयत ने भाष्य के आशय को नहीं समझा, इसलिए कहा अनविधान। समझ में आता है कि नहीं? जी। इसलिए पदार्थ आदि ही केवलास्य चेर बीच भवती इस पक्ष में भी आवश्यक है, आया कि नहीं? जी। इसलिए आवश्यक है, इसलिए ये कहना कि अनविधान है ये उचित नहीं है। ये कहना चाह रहा हूं। इति शब्दनिषेधाय पंचमी समासः आवश्यकः इति अनविधाने न मानः। इसलिए अनविधाने न मानव तात्पर्य विषयलम तात्पर्य हो गया ना।